मैं स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। मैं लेके आया हूँ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज इवेंट 9 का आज का सेशन। हम लोग इसमें बात करते हैं, आप लोग पिछला सेशन देख चुके हैं पिछले कई दिनों से, कि पिछले 24 से 48 घंटों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या खबरें हैं जो आप लोग को जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको लेके मैं आता हूँ आप लोग के सामने। बिना समय को बर्बाद किए हुए ये शुरू करते हैं आज का सेशन का, देखते हैं क्या महत्वपूर्ण खबरें हैं आप लोगों के लिए। देखिए बच्चों, एग्जाम आप लोग देते हैं, पीसीएस का दे या एसएससी का दे या आईएएस का दे, हमेशा कुछ क्वेश्चन जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रतिमा का अनावरण होता है, विदेशों में खासकर, तो उस तरह का सवाल हमेशा आता है। किस तरह का सवाल आता है? देखो, दो तीन तरह का सवाल आता है। एक आता है कि किस कंट्री में हुआ है, दूसरा आता है किन्होंने किया अनावरण, तो तीसरा आता है किनका प्रतिमा था। तो इस बार आज का जो ये सेशन है, इसमें दो तरह का इवेंट आया हुआ है, पिछले दिनों कल का ही बात है, उसको लेके मैं आया हूँ। पहला है जयशंकर जी, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रतिमा का अनावरण किया। वही वियतनाम के किस शहर में? तो वियतनाम के बाकनिन शहर में है। बाकनिन शहर वियतनाम में विदेश मंत्री जयशंकर जी ने प्रतिमा रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। इसमें बस इसी चीज को ध्यान रखिए और कोई चीज समझना नहीं है, लेकिन हाँ, ये चीज बिल्कुल एग्जाम में आ सकती है। प्रीवियस अगर क्वेश्चन भी आप लोग देखते हैं पीसीएस का, उसमें भी आता कि कोई खास प्रतिमा का अनावरण वहां पे हुआ है, किनके द्वारा हुआ है, और अगर कुछ खास बातें होती है वो भी पूछा जाता है। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी का प्रतिमा है, पहला चीज। दूसरा चीज कहाँ पे हुआ है? बाकनीन शहर में हुआ है। बाकनीन कहाँ पे है? वियतनाम में। थर्ड थर्ड क्या है? किसके द्वारा किया गया? तो ये प्रतिमा का अनावरण किया गया है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा। एक और प्रतिमा, बाबा अंबेडकर साहब की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, अमेरिका में अनावरण किया गया है। उससे रिलेटेड बातें करते हैं। ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भारत से बाहर बाबा साहब का, अंबेडकर जी का सबसे बड़ा प्रतिमा है। और ये प्रतिमा किस जगह है? वॉशिंगटन के मेरीलैंड उपनगर में ये प्रतिमा है। और इसका खास बात यह है कि इसे नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जानते हैं, यह स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किनका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। कहाँ पे अनावरण किया गया? अमेरिका में। अमेरिका के भी किस जगह? तो अमेरिका में वाशिंगटन के मेरीलैंड उपनगर में। क्लियर? एक चीज और इसमें समझ लीजिए कि ये जो प्रतिमा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, इसके मूर्तिकार कौन है? तो मूर्तिकार जो बहुत ही फेमस मूर्तिकार है, जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का भी मूर्तिकार है, इनका नाम है राम सुतार। ये तीन चार चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, छोटा छोटा फैक्ट है। अभी जो दोनों न्यूज है, एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी का और दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। इसे बिल्कुल ध्यान रखिए, किस शहर, कौन सा देश, और कोई खास बात है तो उसे भी ध्यान रखिए, जैसे कि स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है, इनका निर्माण, प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? राम सुतार के द्वारा किया गया है। भारत के दिल्ली में कल हाफ मैराथन का आयोजन हुआ है। लोग जानते हैं कि भारत के कई शहरों में, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पे हाफ मैराथन का आयोजन होते रहता है लगभग हर। इस बार जो हाफ मैराथन हुआ है उसका विजेता है केनिया का डेनियल बेनोय। डेनियल इबेनोय जो केनिया के है, वो हाफ मैराथन, दिल्ली हाफ मैराथन से विजेता है। क्योंकि भारत में, दिल्ली में ये इवेंट हुआ है, भारत का इवेंट है, इसलिए आप लोग जरूर ध्यान रखिए। क्योंकि हाफ मैराथन भारत में बहुत ज्यादा होता नहीं है, तो जो जो जब जब हाफ मैराथन होता है, एग्जाम में आपको दिल्ली हाफ मैराथन करके क्वेश्चन होगा। सिर्फ हाफ मैराथन नहीं होगा, क्योंकि मुंबई में भी होता है, तो दिल्ली हाफ मैराथन होगा। आप लोग ये जानते हैं कि मैराथन कितने किलोमीटर का होता है, हाफ मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता होगा कि मैराथन कितने किलोमीटर का होता है और हाफ मैराथन क्यों होता है। बच्चों, जो मैराथन होता है वो 42.195 किलोमीटर का होता है। और हाफ मैराथन, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, हाफ मैराथन पता, हाफ बिल्कुल हाफ समझ लीजिए। 42 का आधा हो जाता है 21। हाफ मैराथन जो होता है वो होता है 21.195 मीटर। इसका मतलब हो गया लगभग 95 से 100 मीटर। तो 21.95 या 100 मीटर के आसपास का ये होता है हाफ मैराथन। हाफ मैराथन जो दिल्ली हाफ मैराथन है, इसका विजेता है केनिया के डेनियल किबोनॉय। और इसमें जो भारतीय, इसमें ये जो इसमें जो अवार्ड दिया जाता है, दो कैटेगरी में दिया जाता है। ये भी मैं बता देता हूँ जो बच्चों को, अगर आप लोग को पता नहीं है, दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक कैटेगरी होता है इंटरनेशनल लेवल का, जिसमें जितने भी प्रतिभागी भाग लेते हैं, वो चाहे विश्व के किसी भी कोने के हो, उनमें विजेता का फैसला होता है, प्रथम, सेकंड और द्वितीय। तो दूसरा प्रतिभा जो प्रतिस्पर्धा होता है वो होता है सिर्फ भारतीयों के बीच में।
कि आज भी मैराथन में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए भारतीय में अलग तरह का एक होता है कि भारत के कौन से प्रतिभागी फर्स्ट, सेकंड क्यों आए। तो जो ओवरऑल फर्स्ट है वो केनिया के डेनियल किबोनॉय। लेकिन भारत का अगर बात किया जाए तो भारत के कौन विजेता हुए भारत की तरफ से, तो भारत की तरफ से अभिषेक विजेता हुए मेल में, और कविता जो है वो फीमेल में विजेता हुई है। तो ध्यान रखिए 3 चीज़। पहला चीज़ जो हाफ मैराथन होता है वो उसका डिस्टेंस कितना होता है। तो डिस्टेंस जो होता है हाफ मैराथन का आधा हो जाता है। मैराथन का डिस्टेंस होता है 42 किलोमीटर 195 मीटर। हाफ मैराथन का डिस्टेंस होता है 21 मीटर और लगभग 100 मीटर। विजेता कौन है? विजेता है केन्या के डेनियल किबोनॉय। भारत की तरफ से विजेता कौन है? भारत की तरफ से फिर मैं बता रहा हूँ, भारत की तरफ का मतलब ये हो गया कि जब विजेता फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अगर भारतीय नहीं आते हैं, तब देखा जाता है कि जितने भी भारतीय उसमें फर्स्ट कौन आया है, तो वो है अभिषेक। ये है मेल में, फीमेल में कविता। इसे जरूर ध्यान रखिए। अभिषेक पाल है मेंस कैटेगरी में भारतीय की तरफ से, और कविता यादव फीमेल में। बिल्कुल क्लियर है। समझाने के लिए समझ लीजिए कि जो डेनियल किबोनॉय है, उन्होंने अपना दूरी लगभग 59 मिनट में क्रॉस किया। लेकिन अगर भारतीय की बात करें अभिषेक पाल का, तो इसको लगभग एक 1 घंटा 4 मिनट 7 सेकंड लग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना का अंतर हो जाता है। इसे ज़रूर ध्यान रखें। एक और कल का जो घोषणा किया गया है वो है मैथ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। मैथमेटिक्स पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है 4 नवंबर को। ये हो रहा है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। ये बिहार में है। इस पे यहाँ पे आयोजन हो रहा है मैथ पे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश विदेश के जितने भी इमिनेंट पर्सनालिटी है खासकर मैथ से रिलेटेड वो इसमें भाग लेंगे। तो आपको जरूर ध्यान रखिए। पूछा जा सकता है किस राज्य में हो रहा है, उसमें बिहार में टिक करना है। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। खासकर बीपीएससी में ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा प्रोबेबल है कि वो आ सकता है किसी भी एग्जाम में। अगर बीपीएससी का बाद में एग्जाम है, अगले साल अगर पीटी का एग्जाम होगा, तो उसमें पूछा जा सकता है कि अभी जो नवंबर में हाफ मैथ पे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है वो किस राज्य में हुआ है। तो आपको बताना होगा बिहार में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के परिसर में इसका आयोजन किया जाएगा। एक एक जो न्यूज़ है वो एग्ज़ाम में आपको नहीं आने वाला है, ये मैं कन्फर्म बता रहा हूँ, लेकिन ये आपको जानना चाहिए। आज का ये घटनाक्रम है जो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के संबंधित ये बात, कि जो हम लोग को चुनाव में जो धनराशि दिया जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रूप में, उससे रिलेटेड बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जो जितने भी केसेस आए हुए थे उसका उसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन किया है, और इसमें 5 मेंबर होंगे। वो इस पे फैसला देंगे, सुनवाई करेंगे कि किस तरह से राजनीति में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से डोनेट करना कितना सही है, कितना गलत है, या उस पे आगे का निर्णय लेंगे, कौन लेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिसको कहा जाता है संवैधानिक बेंच। ये 5 सदस्यों का बना हुआ होता है। इससे संबंधित कुछ बातें हैं, आप लोग समय मिले तो इसे ज़रूर देख लें। ये हमारा आज का था आप लोगों के लिए नई सीरीज़, जिसमें हम लोग ने करंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट लेके मैं आया था आपके पास। इसी तरह से बाकी सारे न्यूज़ के लिए आप लोग यह मीडिया को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जो न्यूज़ एनालिसिस होता है ये डेली आपके लिए रहता है मीडिया के लिए। ये बहुत ही एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस होता है। पिछले 24 से 48 घंटों में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके सामने आता है। इसी तरह ये मीडिया को देखते रहिए, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। बाय बाय।